तो हेलो डियर, आप सभी को पता है कि आज मंडे है। तो आपको पता है मंडे ट्यूसडे शाम के 6 बजे थर्ड ईयर का वीडियो डलता है। फिर आपका जो है वेडनेसडे और थर्सडे एएनएम के डलता है। और फिर फ्राइडे और सैटरडे जो है आपका किसका डलेगा, आपका थर्ड ईयर का। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले 2 वीडियो मैं दे चुका हूँ, ठीक है। तो ये तीसरा वीडियो होने वाला है थर्ड ईयर का, जो कि हम लेकर आए हैं मिडवाइफरी से। तो आप लोग देखिएगा। देखिए फीमेल पेल्विस के बारे में आप पूरे मिडवाइफरी पढ़िएगा ना, तो फीमेल पेल्विस का काफ़ी महत्व है। खासकर चाइल्ड बर्थ में, जब बच्चा प्रेगनेंसी में महिला रहती है, बच्चा का जन्म होता है, तो उस समय पेल्विस का काफ़ी महत्व होता है। पेल्विस डिपेंड करता है कि महिला में कितना आसानी से जो है डिलीवरी हो जाएगा, कितना आसानी से जो है प्रेगनेंसी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पेल्विस के बारे में जानकारी लेंगे कि ये पेल्विस होता क्या है, इसका क्या रोल है, ठीक है। चलिए डिफिनीसन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका। देखिए डिफिनीसन में होता क्या है, आप समझिएगा चीज़ों को यहाँ पे, ठीक है ना। पेल्विस चूँकि यह एक शरीर का कहा जाए भाग है। श्रोणी जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं पेल्विस को, ठीक है ना। श्रोणी यह शरीर का एक हड्डी, इसे अस्थि पिंजरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अस्थि पिंजरा बोला जाता है। पिंजरा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी संरचना जो है कुछ इस प्रकार से अपन होती है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से एक पिंजरा टाइप से जो है घेरा होता है हड्डियों का, ठीक है ना। इसीलिए अस्थि पिंजरा कहा जाता है। जो रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कोलम के नीचे, यानी जो बैक बोन होता है उसको ये नीचे होता है, और जांघों के ऊपर जो है आपको स्थित होता है, ठीक है ना। ये पेल्विस बोन होता है, जो अटैच किससे होता है? जो अटैच होता है स्पाइनल कॉर्ड के नीचे और अपन थाई बोन के ऊपर, जांघ के हड्डी के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे स्थित होता है। अब इसके बारे में और जानकारी लेंगे। तो स्त्री श्रोणी चाइल्ड बर्थ के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होती है। फीमेल पेल्विस के हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें चाइल्ड बर्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा ये अनुकूल होता है, ठीक है ना। ये फीमेल पेल्विस चाइल्ड बर्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होता है। यही रीज़न है कि महिलाओं में फीमेल का पेल्विस जो होता है पुरुषों की तुलना में चौड़ा होता है, ठीक है, चौड़ा होता है। पुरुष का पेल्विस जहाँ पे संकीर्ण होता है, संकरा होता है, ठीक है ना, सिकुड़ा हुआ होता है, ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है। वहीं पर महिला की पेल्विस ज़्यादा चौड़ा होता है, हल्का सा गोल टाइप सा होता है, ठीक है। तो यह चौड़ी होती है, उथली होती है और अधिक जो है लचीली होती है। फीमेल का पेल्विस चौड़ा, गोला, उथली हुई और अधिक जो है लचीला होता है, ठीक है ना, ताकि ये समय पर लचीला बन सके। चाइल्ड बर्थ के समय ये अपने आकार में वृद्धि कर सके, ये लचीलापन, समझ गए। वहीं पे पुरुष का जो पेल्विस होता है वो ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है, वो थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा होता है, चौड़ा कम होता है, गहरा ज़्यादा होता है। वो शरीर को मजबूती प्रदान करने के लिए ज़्यादा सख्त होता है। बात समझ गए ना। तो यही दोनों में लगभग अंतर है और दोनों में अंतर है। आगे चलिए विस्तृत से जानते हैं। विस्तृत से जानने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। तो फीमेल पेल्विस का जो स्ट्रक्चर है देख लीजिए। जो फीमेल पेल्विस है वो कितने हड्डियों से मिलकर बना है, ठीक है ना। देखिए ये जो फीमेल पेल्विस होता है इसमें 2 हिप होता है, जिसे इनोमिनिएट बोन या हिप बोन्स बोलते हैं। अब चूँकि ये 2 होता है इसलिए हम लोग जो है इसे हिप बोन बोलते हैं, और उसके बाद सैक्रम बोलते हैं और कॉक्सिक्स बोलते हैं। अगर कितने प्रकार के हड्डी से पूछेगा तो 3 प्रकार के हड्डी से। अगर पूछेगा कि कितने हड्डियों से मिलकर बना है तो कितने हड्डियों से मिलकर बना है तो 4 पूछेगा तो 4, और अगर प्रकार पूछेगा तो 3, क्योंकि 2 हिप बोन एक ही प्रकार हुआ और एक सैक्रम और एक कॉक्सिक्स 3 से मिलकर बना है, 3 प्रकार से। लेकिन अगर पूछेगा कितने से बना है तो 4, 2 हिप बोन हो गया और एक कॉक्सिक्स और एक जो है सैक्रम, 4 हो गया, ठीक है। चलिए अब आप समझिएगा, आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पे। स्त्री श्रोणी निम्नलिखित हड्डियों से मिलकर बना है, ठीक है। 2 हिप बोन होता है।
हर एक हिप बोन 3 भागों से मिलकर बनती है, ठीक है ना। अब जो हिप बोन है, अब चूँकि 2 जांघ है तो भाई जैसे अगर मैं मान गया कि ए अपन जो है पेल्विस है, ठीक है, ए अपन जो है पेल्विस है, ए पेल्विस है, ठीक है, पेल्विस है, तो इधर ए यहाँ पे एक खाँच होता है, यहाँ भी एक खाँच होता है जांघ के हड्डी शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो भाई इधर भी जांघ के हड्डी शिफ्ट होगा, इधर भी शिफ्ट होगा, दोनों तरफ शिफ्ट होगा ना। तो दोनों तरफ जो है ये शिफ्ट होता है। तो ये जो आपका हिप बोन बनाने वाला जो पार्ट होता है, इलियम, एस्कियम और प्यूबिस, ठीक है, ये अपन इधर जो बनता है खाँच वाला, और इधर जो ये अपन बनता है दोनों हड्डियों को जो जांघों से जोड़ता है, तो इसमें 3 तरीके से बनाता है। इलियम मिलके बनाता है, इस्कियम बनाता है और प्यूबिस बनाता है। ये तीनों मिलकर हिप बोन बनाता है, समझ गए। कौन कौन? इलियम, एस्कियम और प्यूबिस। मैं आपको चित्र दिखाऊंगा, समझ में आएगा कि कहाँ इलियम, कहाँ इस्कियम और कहाँ प्यूबिस होता है। बेसिकली अभी आप ये जानिए कि ये तीनों जो है आपको क्या करता है, ये तीनों बोन एक हिप बोन जो है आपको बनाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब आते हैं तो एक होता है सैक्रम, सैक्रम, ठीक है। सैक्रम जो नीचे की तरफ होता है, चौड़ा होता है पीछे से, रीढ़ के हड्डी के नीचे तिकोनी हड्डी होता है, समझ गए ना। ट्रायंगुलर शेप में होता है, नीचे होता है, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के नीचे लगा होता है। और इसके नीचे पूंछ के समान एक टेल होता है जिसे कॉक्सिक्स बोलते हैं, पूंछ के टेल के हड्डी उसे बोलते हैं। तो ये तीनों मिल के आपको जो है क्या बनाता है, पेल्विस का स्ट्रक्चर बनाता है, समझ गए। तो बेसिकली यही 3 हड्डी मिलकर 2 हिप बोन, एक सैक्रम और एक कॉक्सिक्स मिलकर आपस में हड्डी बनाता है। निचला जो तल होता है यह पेल्विस का, चूँकि वो हिप बोन से कनेक्ट होता है, तो उस हिप बोन को जो बनाने वाला होता है इलियम, एस्कियम और प्यूबिस। जो नीचे वाला पेल्विस का भाग होता है जो जांघ से जुड़ा होता है, वो इलियम, एस्कियम और प्यूबिस ही उसको बनाता है, ठीक है ना। बाकी सैक्रम और कॉक्सिक्स होता है। ओके, चलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए श्रेणी के कुछ मुख्य भाग हैं, ठीक है ना। श्रेणी का कुछ मुख्य भागे हैं, जैसे पेल्विक इंटेल होता है, पेल्विक इंटेल होता है, यह ऊपर में होता है, यह ऊपर की सीमा होता है। पेल्विक आउटलेट जो नीचे की सीमा होती है, जो कॉक्सिक्स वगैरह, प्यूबिस वगैरह, ये सब जो है ना, एस्कियम वगैरह, ये सब वाला एरिया जो है आउटलेट वाला होता है, ठीक है ना। निचली एरिया, पेल्विस के निचले वाला एरिया आउटलेट होता है, ऊपर वाला एरिया इंटेल होता है, ठीक है। पेल्विक कैविटी यह अंदर की गुहा को बताता है, ठीक है, खोखला भाग को। सब प्यूबिक एंगल, यह प्यूबिक हड्डियों के बीच का कोण होता है, जो आपके किससे अटैच होता है, जो हिप बोन से अटैच होता है ना, उसमें आपका एक प्यूबिक बोन होता है, ठीक है। वो प्यूबिक बोन के एंगल को बताता है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, टेंशन मत लीजिए। तो ये भाग है आपका श्रोणि का, याद रखिएगा, इंटेल, आउटलेट, कैविटी, एंगल। क्योंकि इंटेल आउटलेट का काफ़ी ज़्यादा उपयोग जो है आगे पढ़ाई में लेबर वगैरह में होगा कि पेल्विस इंटेल आउटपुट, ये सब के बारे में। इंटेल ऊपर वाला सीम होता है एरिया, और पेल्विस का निचले वाला सीमा जो होता है वो अपन क्या होता है, आउटलेट होता है पेल्विस का, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि फीमेल और मेल पेल्विस में आखिर क्या अंतर होता है। देखिए, तो आकार की बात किया जाए, हम आकार की बात करें तो फीमेल पेल्विस में आकार चौड़ी और उथली हुई होती है, ज़्यादा गहरी नहीं होता है, ठीक है ना, चौड़ी होता है ये। उसके बाद मैं बात करूँ पुरुष का, तो पुरुष का मैंने पहले ही बताया कि यह जो है संकरी और गहरी होती है, ठीक है ना। पुरुष का जो पेल्विस है ये संकरी और ज़्यादा डीपली होता है तुलना फीमेल के, ठीक है। इनलेट की बात करें तो यह जो है गोल या अंडाकार या दिल के समान, यानी इंटेल की मैं बात करूं तो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला आप देखेंगे पता चलेगा, तो ये ज़्यादा जो है आपका गोला होगा। जबकि यहीं पे मैं बात करूं तो ये जो है कुछ इस प्रकार से होता है, दिल के आकार का होता है, ठीक है ना, इनलेट पेल्विस का, ठीक है ना। आउटलेट का मैं बात करूं तो बड़ा होता है, जबकि ये छोटा होता है। आउटलेट कहा जाए तो ये आधार वाला जो बात है, ये आधार वाला जो बात है, आधार वाला बेस वाला बात है, ये बड़ा होता है, जबकि पुरुषों में छोटा होता है, ठीक है। सीधी सी बात है,
सब प्यूबिक एंगल जो सब प्यूबिक बोन पे बना है, सब प्यूबिक एंगल चौड़ा होता है, 80 डिग्री से ज़्यादा होता है। जबकि पुरुषों की बात करेगा तो ये संकरा होने से यह 70 डिग्री से छोटा ही होता है। ठीक है। सैक्रम की बात करें तो ये छोटा होता है और चौड़ा ज़्यादा होता है, समझ गए ना। और आगे है, मैं बात करूँ पुरुषों में, तो पुरुषों में सैक्रम लंबा होता है, मुड़ा हुआ होता है। एक बात को ध्यान में रखिए। ठीक है। आगे है उपयोग, प्रसर्व के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये अनुकूल होता है। ठीक है ना। उपयोग कहाँ किया जाता है, तो फीमेल पेल्विस का उपयोग प्रसर्व के अनुकूल होता है, जबकि ये शरीर को ताकत देने के लिए होता है। तो बेसिकली इन दोनों में अंतर यही था। इसमें सब चीज़ जो है चौड़ा चौड़ा बड़ा बड़ा होगा, इसमें सब चीज़ छोटा छोटा होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। अब मैं बात करता हूँ फीमेल पेल्विस के प्रकार का। तो काल्डवेल और मोली के अनुसार ही स्त्री श्रोणि के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। काल्डवेल और मौलो के अनुसार मुख्यतः फीमेल पेल्विस 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। कौन कौन, चलिए देखते हैं। पेल्विस का फीमेल पेल्विस में गाइनेक्वाइड पेल्विस है। गाइनेक्वाइड पेल्विस, पहला पेल्विस हम लोग याद रखेंगे, गाइनेक्वाइड पेल्विस। सबसे समान प्रकार, लगभग 50% महिलाओं में या इससे भी ज़्यादा महिलाओं में यही पेल्विस पाया जाता है, जो क्या होता है, जो प्रसव के लिए, डिलीवरी के लिए सबसे आसान और सबसे समान पेल्विस होता है। प्रेगनेंसी के लिए, प्रसव के लिए सबसे उपयुक्त होता है। गोल या अंडाकार इनलेट होता है, यानी इनलेट का महत्व जो ए वाला मैंने बताया, यह गोल या अंडाकार होता है। ठीक है ना। गोल या अंडाकार। चौड़ा सब प्यूबिक एंगल होता है। ठीक है ना। नीचे वाला जो सब प्यूबिक एंगल है, यह सब प्यूबिक एंगल चौड़ा होता है। तो गाइनेक्वाइड पेल्विस यह लेबर के लिए काफ़ी आसान, सबसे उपयुक्त होता है। यह गोल या अंडाकार होता है। पुरुषों की तुलना में यह ज़्यादा चौड़ा और कम जो है गहरा होता है। ठीक है ना। चौड़ा सब प्यूबिक एंगल भी इसमें होता है। अधिकतर महिलाओं में यही गाइनेक्वाइड पेल्विस ही पाया जाता है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे है अपने यहाँ पे एंड्रॉयड पेल्विस है। देखिए, तो एंड्रॉयड पेल्विस जो होता है, पुरुषों जैसी संरचना होती है इसकी। इनलेट दिल के आकार का होता है, यानी ये जो मैंने बताया था वहाँ पे, यह ऐसा नहीं होकर यह जो है इस प्रकार से होता है। ठीक है ना। तो इनलेट दिल के आकार का होता है। यह संकरा आउटलेट होता है, यानी नीचे की जो जगह है इसकी, नीचे की ये संकरा होती है। प्रसव में कठिनाई हो सकती है और इसीलिए एंड्रॉयड पेल्विस को मेल पेल्विस के नाम से भी जाना जाता है। यह मेल पेल्विस में ही होता है, इसलिए इसमें प्रसव करना भी, डिलीवरी होना भी इससे कठिन होता है। अगर किसी महिलाओं में ये हो तो उसको दिक्कत होता है। ठीक है ना। अब आगे मैं बात करूँ, तीसरा है एंथ्रोपॉइड पेल्विड। एंथ्रोपॉइड पेल्विड, ठीक है ना। एंथ्रोपॉइड लंबा अंडाकार इनलेट होता है, सामने पीछे लंबा होता है। ठीक है। प्रसव संभव है, लेकिन शिशु का पिछला भाग नीचे आ सकता है, ऑसिपिटो पोस्टेरियर पोजीशन। और ये जो एंथ्रोपॉइड पेल्विस होता है, यह जो महिला नाटी रहती है, मतलब कम हाइट की रहती है, ज़्यादा शरीर से वजन से भारी रहती है, तो वैसे महिलाओं में ज़्यादातर एंथ्रोपॉइड पेल्विस पाया जाता है। समझ। आगे मैं बात करूँ प्लेटीपेल्वाइड पेल्विस का। तो प्लेटीपेल्वाइड पेल्विस में चपटी और चौड़ी श्रेणी होती है। इनलेट सामने पीछे छोटा और पार्श्व में पीछे में चौड़ा होता है। समान प्रसव कठिन है, अक्सर सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत होती है। तो प्लेटीपेल्वाइड पेल्विस जो होता है, यह बहुत ही घटिया किस्म का जो है पेल्विस होता है। ये चपटी और चौड़ी होती है। इनलेट सामने पीछे चौड़ा और पीछे से छोटा होता है, चौड़ा होता है, सामने से छोटा होता है। समान प्रसव कठिन है। यहाँ पे अक्सर सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है अगर कोई प्लेटीपेल्वाइड वाली महिला है श्रोणि के साथ। तो समझ गए। अब आप कहेंगे कि भाई ये श्रोणि के बारे में क्यों बताया। तो देखिए, श्रोणि का आकार और प्रकार प्रसव की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अभी मैंने बताया कि जिस महिला में गाइनेक्वाइड पेल्विस होगा उसका लेबर आसान से नॉर्मल हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन जिसका 1-2 को छोड़कर, ठीक है ना, बाकी अगर किसी को एंथ्रोपॉइड है और एंड्रॉयड है तो उसमें दिक्कत होती है। समझ गए ना। उसके बाद पेल्विमेट्री द्वारा प्रसव से पहले पेल्विक यानी श्रोणि की जांच की जाती है
यदि श्रोणि संकरी हो तो सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। समझ गए। अभी मैंने बताया संकरी होगा तो भाई बच्चा के निकलने का जगह ही नहीं मिलेगा यूट्रस से, तो दिक्कत देगा ही, तो इसलिए सिजेरियन सेक्शन होता है। तो ये पेल्विस का अपना एक महत्व है बच्चे को जन्म दिलाने के लिए। ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे फिगर आ गया। फिगर आप लोग समझ लीजिए फिगर क्या कहता है। ठीक है ना। देखिए फिगर की मैं बात करूँ तो यह आगे का व्यू है, यह जो है पेल्विस के आगे का व्यू है। ठीक है, आगे का व्यू है। ये मैंने जो आपको बताया, मैं आपको जो बताया, यही वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग जो होता है, यही आपको मैंने बताया था क्या चीज़, इनलेट। यही इंटेल का भाग मैंने आपको बताया था। ठीक है, आउटलेट जो होता है ये नीचे वाला होता है। आउटलेट कौन होता है, ये आउटलेट, यही आउटलेट है अपन, यही आउटलेट है। ठीक है, महिलाओं में आउटलेट ज़्यादा होता है, पुरुषों में आउटलेट और संकीर्ण होता है। समझ गए ना। ये इनलेट है, महिलाओं में ऐसे ज़्यादा होता है। ये आउटलेट है। अगर आउटलेट की मैं बात करूं तो जो ये वाला यही आपका आउटलेट है। अगर पुरुषों में होगा तो ये आउटलेट और जो है हो सकता है संकीर्ण हो जाएगा, लेकिन महिलाओं में और ज़्यादा अधिक रहता है। ठीक है, ये आउटलेट, बात समझ गए। चलिए तो ये आउटलेट हो गया, ये इनलेट हो गया। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो आप देख रहे हैं तिनकोनी आकार का लगभग, ये आपका सैक्रम है जो आपको स्पाइनल से जुड़ा होता है। ठीक है, और ठीक इसके ही नीचे आपको पूंछ के भांति जो है एक रहता है, नीचे वाला में देखेगा पूंछ के भांति जो है आपको होता है, जिसे कॉक्सिक्स बोलते हैं। समझ गए। बात करें जघन अस्थि, जांघ की अस्थि, तो यही आपका जघन अस्थि है, प्यूबिस है, ये भी प्यूबिस है। ठीक है, ये भी प्यूबिस है। ये अपन एस्कियम है, ये वाला कौन है, एस्कियम है। समझ गए। यही प्यूबिस बोन है, ये प्यूबिस बोन है, और यही खांच में आपके हड्डी लगा होता है जांघ का। समझ गए। तो जांघ का हड्डी इसमें और इसमें आकर फिट होता है। अब जांघ का हड्डी आपको पता चल गया ना कि जांघ के हड्डी कौन कौन मिलकर बनाता है। तो प्यूबिस, इलियम, ठीक है, इलियम ये बड़ा जो प्लेट सामने देख रहे हैं, ये इलियम हो गया, ये अपन जो है इलियम हो गया। ठीक है, तो ये इलियम हो गया, ये अपन प्यूबिस हो गया, ये प्यूबिस वाला पार्ट है, ये प्यूबिस है, और नीचे वाला ये जो है अपन एस्कियम है। क्या है, एस्कियम है। ठीक है, तो ब्लू वाला जो देख रहे हैं एस्कियम है। ये जो आप हल्का सा मिट्टी कलर का देख रहे हैं ये प्यूबिस है, और ये अपन जो देख रहे हैं ये क्या है, ये अपन इलियम है। ये जो मैंने तीनों बताया ये हिप बोन का भाग है, और बाकी ये आपका सैक्रम है, और एक कॉक्सिक्स होता है। ठीक है, तो हिप बोन, कॉक्सिक्स और सैक्रम तीनों मिलकर बना दिया क्या चीज़, पेल्विस। बात समझ गए। चलिए, और बीच में होता है आपका एक प्यूबिस सिम्फेसिस, प्यूबिस सिम्फेसिस। ठीक है ना, बीच में जो देख रहे हैं ये प्यूबिस सिम्फेसिस है। बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका चीज़ों को समझ गए। यही एंगल होता है, यही एंगल होता है। ठीक है ना, यही प्यूबिस एंगल, यही जो एंगल की बात किया कि 70 से कम होगा पुरुषों में, जबकि 80 से ज़्यादा होता है महिलाओं में, तो यही एंगल आपको होता है। ठीक है ना, समझ गए बात को। चलिए, तो उम्मीद है सब, ये आगे का व्यू था। अब हम लोग पीछे का व्यू दिखाते हैं आपको पेल्विस का। देखिए ये पीछे का व्यू है, तो पीछे के व्यू में अब पता चलेगा ये सैक्रम है। ठीक है, और ये पूंछ के भांति आपका कॉक्सिक्स होता है। समझ गए। और यहाँ पे देख लीजिए बताया भी गया है, हिप बोन, इलियम जो कि पीला वाला भाग है। ठीक है, और प्यूबिस जो कि ये वाला भाग है, ये वाला भाग है प्यूबिस है, और एस्कियम है जो ये आपका ब्लू वाला भाग है। ठीक है, ये आपका क्या है, एस्कियम है। तो ये सब मिलकर पोस्टीरियर भाग दिख गया आपको, पीछे का भाग होता है, और ऊपर वाला आगे का भाग था। बात समझ गए। तो इस प्रकार से आपका ये पेल्विस हो गया समाप्त। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।